हम वचन की ओर चले और बाइबल से मरकुस उसका 5वां अध्याय मरकुस 5 और हम पढ़ेंगे पहले पद से लेकर उसके 20 पद तक। मरकुस 5 1 से 20। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकरों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकरों से बांधा गया था। पर उसने सांकरों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम श्रद्धान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई और झुंड, जो कोई 2000 का था, कनाडे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और सुअरों का पूरा हाल उनको सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जब वह नाव पर से चढ़ने लगा तो वह, जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है। परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, ताकि उसको ग्रहण कर सको और उस वचन के अनुसार आप जीवन जी सको और स्वर्गराज के वारिस बन सको। क्योंकि जिस परमेश्वर को हम मानते हैं वो परमेश्वर ने आकाश बनाया, धरती बनाया, सूरज, चांद, सितारे, ये सब कुछ बनाया। और देखो, ये धरती जो है वो कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी धरती है। और धरती वैसे तो गोल है, लेकिन हम कभी फिसलते नहीं उसके ऊपर से कि चलो ऊपर से नीचे फिसल जाए, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये धरती जो है वो बहुत ही बड़ी है। हम अपनी निगाहों से इस धरती को देख नहीं सकते, इतनी बड़ी धरती है। और धरती का गोला जो है वो परमेश्वर ने ऐसे ही हवा में उसको स्थिर कर दिया है। फिर सूरज देखो, तो सूरज जो है वो तो बहुत ही बड़ा है, मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन ढेर सारे पृथ्वी लाखों में उसके अंदर समा सकती है। इतना बड़ा सूरज जो है वो परमेश्वर ने बनाया है। सितारे रात में दिखते हमको, लेकिन दिन में नहीं होते, ऐसा नहीं है। लेकिन दिन में सूरज की रोशनी में वो दिखाई नहीं देते, लेकिन रात को हमको दिखाई देते। रात को जब हम चांद को देखते हैं, सितारे को देखते हैं, छोटे 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 दिखते हैं, लेकिन कई सितारे तो सूरज से बहुत ही बड़े हैं, सूरज से भी बड़े।
लेकिन है बहुत ऊंचाई के ऊपर, इसलिए हमको छोटे दिखाई देते हैं। सूरज पास में है इसलिए बड़ा दिखाई देता है। चांद देखो, चांद भी बहुत बड़ा है। ये सब कुछ जो है हमारे परमेश्वर ने बनाया। लेकिन धरती को परमेश्वर ने जहाँ पर भी रखा है, जहाँ पर रखा है मतलब है तो हवा में ही, लेकिन इतनी बड़ी धरती जो है वो अपनी जगह पर ऐसे गोल 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 घूमती रहती है। सूरज देखो तो सूरज भी ऐसे गोल 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 धरती के चारों ओर ऐसे गोल गोल जो है वो घूमता रहता है। चांद भी देखो, सितारे भी देखो, ये सारे ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं। ये कोई छोटी गोटियाँ की बात नहीं कर रहे हम लोग कि छोटी छोटी गोटी हो और वो इस तरह से इधर से उधर जा रही। ये बहुत ही बड़े बनाए परमेश्वर ने, बहुत ही बड़े। और ये फिर भी इधर उधर वो जो है वो चलते रहते, हिलते रहते हैं, घूमते रहते। उनके सामने अगर इंसान देखो तो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा होता है? 6 फुट। बहुत ज़्यादा लंबा तो क्या 7 फुट। वहाँ तक 6 फुट तक भी कोई नहीं पहुँच पाता। बहुत कम लोग होते हैं जो 6 फुट की ऊंचाई के ऊपर पहुँच पाते। और 7 फीट की ऊंचाई के ऊपर तो शायद ही कोई पूरे दुनिया में एक का मिल जाए तो ठीक है, वरना वहाँ तक तो कोई पहुँचता ही नहीं। लेकिन इसको हिला पाना मुश्किल हो जाता है। धरती हिलती है, गोल गोल घूमती है, चांद, सितारे, सूरज, ये सब चारों ओर घूमते रहते हैं, लेकिन एक इंसान जो है उसको हिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं सारे इंसानों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो हिलते नहीं है। किस तरह से? जब आदम और हवा थे और उनके 2 बेटे हुए, कैन और हाबिल। और जो कैन था और हाबिल दोनों एक बार बलि लेकर परमेश्वर के पास आए। तो जो परमेश्वर थे वो परमेश्वर ने कैन की ये जो बलि थी उनको ग्रहण नहीं किया। कारण ऐसा था कि कैन जो था उसके काम बुरे थे, उसकी वजह से परमेश्वर ने उसकी भेंट बलि जो थी वो ग्रहण नहीं की। अब उसके बाद क्या हुआ, जो हाबिल था तो हाबिल की भेंट परमेश्वर ने ग्रहण कर ली, क्योंकि हाबिल के काम अच्छे थे। परमेश्वर को भेंट से कोई लेना देना नहीं था। ज़्यादा है, कम है, अच्छी है, सुंदर है, उससे लेना देना नहीं था, काम से लेना देना था। तो कैन के काम अच्छे नहीं थे, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। अभी ये जो कैन था उसको आया गुस्सा, और गुस्सा भी किसके ऊपर आया? परमेश्वर के ऊपर नहीं, हाबिल के ऊपर आया। अगर परमेश्वर के ऊपर गुस्सा करता कि परमेश्वर आपने मेरी भेंट ग्रहण नहीं की तो फिर अलग बात थी, लेकिन हाबिल उसकी भेंट क्यों ग्रहण की? बस वो उसको अच्छा नहीं लगा। हाबिल की भेंट क्यों ग्रहण की? हाबिल की भेंट क्यों ग्रहण की? तो इसके कारण अभी क्या हो गया कि उसने हाबिल के ऊपर बैर रखना शुरू कर दिया। तो परमेश्वर ने देखा, तो परमेश्वर कैन के पास आए और कैन को बोला, कैन तेरा जो मुंह है वो क्यों उदास है? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? बोले, और बोले तुझे क्रोध क्यों आया है? तो अपने भाई के ऊपर क्रोध क्यों करता है? और देख, अगर तू ऐसा करेगा तो जो पाप है वो तेरे दरवाजे के ऊपर छुपा रहेगा और तेरी उसके प्रति इच्छा होगी। इससे अच्छा है तू अभी से उसको दूर कर दे। अभी देखो, डायरेक्ट परमेश्वर आते किसी के पास और परमेश्वर उसको बताए। परमेश्वर कौन सा झूठ बोलते? कभी इंसान ऐसा बोले कि देखो तेरे अंदर ये गुनाह, ये तेरे अंदर ये पाप है, तो हो सकता है इंसान ना भी माना। तू कौन होता है मुझसे बोलने वाला? चाहे है फिर भी मुकर जाए। लेकिन जब परमेश्वर आकर बताए तो फिर वो तो कितनी सच बात है। वहाँ तो इंसान को झुकी जाना चाहिए, मान ही लेना चाहिए। लेकिन ये कैन परमेश्वर से भी नहीं हिल रहा है, बस अपनी जगह पर ऐसे ही, मैं ठीक हूँ। उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया। परमेश्वर उसको बताया कि कैन देख, नहीं माना। और फिर वो अपने भाई को लेकर चला गया खेत में और वहाँ जाकर उसने हाबिल को खत्म कर दिया।
हाबिल खत्म हो गया, उसको दफन भी कर दिया और उसके बाद वो वापस अपने घर की ओर चलता है। अभी परमेश्वर फिर आए, कैन हाबिल कहाँ है? तो बोले क्या मैं उसका रखवाला हूँ? बोले मैं उसका रखवाला हूँ, मुझे क्या पता। अब परमेश्वर सब जानते थे कि ये मार कर आया, उसको दफन कर कर आया और अभी ये मना कर रहा है। फिर परमेश्वर उसको दंड दे दिया, बोला अभी तू पूरी धरती के ऊपर पटकता फिरेगा, कहीं पर तू उसे चैन शांति आनंद नहीं आएगा। परमेश्वर जब कहते हैं तो इसको मानना चाहिए था, लेकिन इंसान जो है वो इंसान से जड़ होते। जड़ का मतलब होता है कि जैसे समझो ये घर, इसको जड़ बोलते। जड़ का मतलब ये घर हिलेगा नहीं, ये हिलता नहीं है, इसको जड़ बोलते। कुर्सी होती है, उसको आप कहीं पर भी लेकर जाओ, लेकिन आज आप समझो वडोदरा में रहते हो, कल आपको ऐसा हुआ चलो मैं अहमदाबाद में रहने के लिए चला जाऊँ, चलो घर भी उठा कर लेकर जाता हूँ, वो नहीं होगा, वो नहीं हिलने वाला, आप चाहे कितना भी हिलो, लेकिन घर नहीं हिलेगा। इसको बोलते जड़। तो ये कैन जो था ऐसा ही जड़ था, नहीं हिलने वाला, हिलता ही नहीं। कई इंसान ऐसे होते कि वो लोग हिलते नहीं, चाहे कितना भी समझाओ कितना भी बोलो, लेकिन अपनी जो जड़ता होती है वो जड़ता वो लोग छोड़ते नहीं है। एक बहन, उनके रिश्तेदार है और उनके जो रिश्तेदार हैं उनको मैं अच्छे से जानता हूँ। वो रिश्तेदार सिर्फ नाम के मसीह लोग हैं, लेकिन दिखावा तो ऐसे करते हैं जैसे मेरे समान तो कोई मसीह नहीं है, ऐसा उनका दिखावा। जब आराधना करेंगे तो ऐसा आराधना करेंगे जैसे ऐसा लगता है इसके समान तो कोई आराधना करता ही नहीं होगा, आंखें बांध हाथ उठा लो ऐसे। जो पहली बार मिलेगा तो बोला कि यार कितना आदमी है, लेकिन फिल्म के गाने पर भी ऐसा करते, वो भी वैसे ही गाते, फिल्म के गाने में भी ऐसा। बाइबल की भी बात करेंगे, फिल्म की भी बातें करेंगे, लेकिन उनको मालूम है कहाँ पर कौन सी बात करनी, लेकिन पहचानने वाला पहचान ही लेता है। ये बहन जी के तो रिश्तेदार है, वो सब कुछ अच्छे से जानते, खुद इस बहन को बहुत बार परेशान किया है, लेकिन फिर भी ये बहन उनके पीछे पागल है। नहीं ये अच्छे, ये अच्छे, कितनी बार अनुभव किया, कितनी बार अनुभव किया, नहीं फिर भी अच्छे अच्छे अच्छे, ये बात ही दिमाग से निकलती नहीं। और वही बहन का एक दूसरा रिश्तेदार, उसने आज तक इनके लिए कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी बुरा नहीं किया, कुछ भी नहीं, आज तक नहीं किया, लेकिन इनके दिमाग में बैठ चुका है ये गलत है बस। ये वो चाहे कितना भी अच्छा करें, उनके सामने आके भी अच्छा करे, बहन के मुंह से नहीं निकलने वाला थैंक यू। जड़ एक को लगातार देख रहे कि बुरा कर रहे, फिर भी वहाँ नहीं ये अच्छे, ये अच्छे, देखने के बाद भी अंधे बन जाते, नहीं ये अच्छे, थप्पड़ भी मार कर चले जाए फिर भी बोले नहीं ये अच्छे। दूसरे जो कुछ भी नहीं करते फिर भी इनके दिमाग में बैठ ही चुका है नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ये आके अगर सोने की थाली में चांदी का खाना भी परोस कर चले जाए ना तो अभी उसमें सोने कुछ कर दिया होगा, ऐसे दिमाग में पहले से। और ये जो बात है अपने दिमाग के अंदर से ये निकलते हैं, निकालते ही नहीं, इसको बोलते जड़ता, जड़ होना। कम से कम मैं तो बोलता हूँ किसी के भी प्रति आप कुछ भी मानते हो, लेकिन जब देख लो उसको अनुभव कर लो फिर तो कुछ होना चाहिए। मुझे पहली बार जब यूपी जाना हुआ था तो सही में मैं अंदर से ही मुझे ऐसा लगता यूपी जाऊंगा और अकेला जाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, क्योंकि यूपी के बारे में मैंने बहुत सुना था, यूपी ऐसा है वैसा है, वहाँ तो 100 की नोट भी निकाल दो ना तो बोले मर्डर हो जाता है 100 की नोट के लिए भी। मैं बोला मुझे जाना है, वहाँ कुछ रहना है, होटल में रहना था, उसका खर्च वो सब कुछ मेरे पास होगा, कैसे करूँगा कैसे करूँगा, लेकिन जाना तो था ही। तो वहाँ यूपी का ही एक भाई मुझे मिला था, उससे मुझे एक बार बात बताई,
बोले एक बार तो मेरे पास मालूम है 2-4 लाख कितने रुपये कैश पड़े थे, और यहाँ गुजरात में उनका कोई रिश्तेदार था, करीबी रिश्तेदार था, उनको पैसे देने के लिए जा रहे थे। अभी शहर तक तो पहुँच गए, शहर से दूसरे गांव तक जाना था, 50-60 किलोमीटर का रास्ता बस से तय करना था। अभी रात में उन्होंने बस पकड़ी और छोटे छोटे गांव बीच में आते गए, पैसेंजर उतरते गए। अभी कुछ 15-20 किलोमीटर बाकी हो गए, और अब एक ड्राइवर, एक कंडक्टर और ये भाई साहब, बस 3 लोग ही बचे। और ये पूरा डर गया अंदर से, बोले कहीं खत्म ना कर दे मुझसे, मेरे पास पैसे, मेरे पास पैसे। वो मुझसे बात कर रहे थे, बोले आपका गुजरात तो बहुत अच्छा है, बोले आपको ऐसा कुछ नहीं हुआ, बोले हमारा यूपी होता तो ऐसा नहीं होता, बोले मैं जिंदा घर पर नहीं जाता, और जिंदा जाता तो पैसे तो नहीं जाते मेरे साथ। तो ऐसी बहुत सारी बातें मैंने सुनी थी। मैंने बोला अभी यूपी जाना है, क्या करूँ, यूपी जाना है, क्या करूँ। चलो जो भी है, मैं यहाँ से चला भी गया, और मेरी जो टिकट थी जौनपुर तक थी, और मुझे जौनपुर ही जाना था, मेरा काम भी जौनपुर में ही था। लेकिन मुझे ट्रेन में एक सपना आया, और सपने में परमेश्वर ऐसा बताया कि तुझे और आगे जाना है, और बनारस। तो उसके आगे वाला स्टेशन था बनारस, और मुझे टिकट लेनी पड़ेगी वहाँ से आगे तक की, बिना टिकट में सफ़र कैसे करूँ। तो मेरा सामान भी है, 4-5 दिन रुकना था मुझे, वापस की टिकट भी थी, जौनपुर से ही थी। तो वहाँ लोग कुछ बैठे थे, यूपी के ही थे, और मैंने उनको बोला सामान देखना, मैं बाहर जाकर टिकट लेकर आता हूँ। बोला ठीक है। अभी ट्रेन वहाँ मालूम, मुझे भी नहीं मालूम कितनी देर खड़ी रहेगी। मैंने जोखिम ले लिया कि कैसे भी कर बाहर भागता हूँ और टिकट लेकर आता हूँ। मैं बाहर निकला, मैंने बोला टिकट खिड़की कहाँ है, तो बोले रोड के उस पार। अभी स्टेशन से पूरे बाहर निकलो, फिर रोड के उस पर टिकट की खिड़की। चलो मैं वहाँ पर चला, लंबी लाइन। मैंने बोला इतनी लंबी लाइन में तो मेरी ट्रेन चली जाएगी। तो मैं सबसे आगे खड़ा हो गया। मैंने बोला भाई साहब मुझे टिकट लेनी, मेरी ट्रेन खड़ी है। बोले उसमें क्या, ले लो ना, उसमें क्या है। आसान से सभी ने उत्तर दिया, और मुझे मालूम है गुजरात में कैसा होता है। हाँ लेडीज़ होते तो चल चलो सभी एक लाइन है, चलो पीछे जाओ, ऐसा करते। वहाँ पर कोई कुछ नहीं बोला, ले लो, बोला आपकी ट्रेन खड़ी है। तो मैंने टिकट ले लो, भागा मैं वापस, ट्रेन में चढ़ गया, और मेरा सामान वैसा का वैसा, उसमें से कुछ भी चीज़ इधर उधर नहीं। मैं आगे चला गया, फिर जो भी मेरी व्यवस्था थी वैसे मैं वहाँ पर रुका। फिर जब मेरी वापसी की ट्रेन थी तो जौनपुर से ही थी, तो अभी बनारस से मैं बैठा उसमें बस में, और वो बस वाले ने मुझसे किसी हाईवे पर छोड़ दिया, बोले यहाँ सब स्टेशन चले जाना। अभी वहाँ पर वो साइकिल रिक्शा बोलते 3 पहिए वाली, तो वो लोग थे। अभी मैं उनके पास गया, मैंने बोला स्टेशन जाना है, तो बोले 20 रुपये लगेंगे। और जो 3-4 दिन में वहाँ पर रुका था, तो मुझे इतना पता चला कि ये यूपी वाले बोलते किस तरह से। तो मैं भी जैसे यूपी का ही हूँ, मैंने भी उसी तरीके से बोलने का प्रयत्न किया वहाँ पर, स्टेशन जाना है, ऐसे जो वहाँ के लोग बोलते इस तरह से। तो बोलता है कि 15 रुपये लगेंगे। मैं दूसरे को पूछा, तीसरे को पूछा, सब ने 15 रुपये ही बोले। फिर वापस जिसके पास मैंने पहले पूछा था मैं उसी के पास गया, थोड़ा सा बूढ़ा था। मैं बोला चलो बेचारा इसकी कमाई करवा देता हूँ। मैं बोला कुछ तो कम करो। बोले कोई बात नहीं बाबूजी, आप 12 रुपये दे देना मुझसे बोलते हैं। मैं बोला ठीक है चलो चलते। फिर हम लोग गए, वो बेचारा पैदल मार रहा है। मैं बोला अभी स्टेशन आया, तो काफ़ी दूर था। बोला 12 रुपये में इतना यहाँ तक लेकर आया। मैं उसको 15 पूरे ही दे दी। मैं बोला तो 15 ही रख। अभी मैं स्टेशन पर पहुँच गया, लेकिन मेरी ट्रेन आने में तो अभी 4-5 घंटे बाकी थे। अभी 4-5 घंटे मुझे अपने आप को संभालना था, और मैं स्टेशन पर चला गया। और मेरे ख्याल से जून या जुलाई का महीना था, और बरसात का भी वक्त था, साथ में गर्मी भी वहाँ पर उस वक्त बहुत होती है, और काफ़ी गर्मी थी। और एक बूढ़ा जो था वो सर पर मालूम ने कुछ उठा कर लेकर आया, वो वहाँ पर बैठा, और उसको प्यास बहुत लगी थी, उसके पास कुछ नहीं था। और तभी एक लड़का मेरे सामने एक बोतल खरीद कर लेकर आया था। लो अंकल पानी पियो। उसने सामने से उसको पानी दिया, और वो अंकल ने पानी पिया। अभी वो खरीद कर लेकर आया था, और उसने उसको ठंडा पानी पिला दिया। कुछ देर के बाद वहाँ पर चाय वाला आया, तो ये अंकल को चाय पीनी थी। चाय वाले को बोला चाय दे दे। उस वक्त वहाँ पर 3 रुपये की चाय मिलती थी। तो ये अंकल बोलता है मेरे पास तो सिर्फ 2 रुपये। बोले वो बोलता है फिर नहीं चाय नहीं मिलेगी। बोला 2 रुपये की दे दे। बोल नहीं 2 रुपये में नहीं मिलेगी। किसी ने देख लिया, अरे बोला दे दे इसको चाय दे दे, मैं पैसा देता हूँ। तो उसने चाय दे दी। अब वो पैसे दे रहा चाय, तो चाय वाले को बोला तू पिला सकता, तो क्या मैं नहीं पिला सकता।
नहीं चाहिए पैसे। तो मुझे सब अच्छी बातें वहाँ पर नजर आई, मुझे कुछ भी ऐसा वहाँ पर नहीं दिखाई दिया कि जिसके कारण मैं ऐसा समझूं कि यूपी खराब है। तो दिल में जो भी भरा था, जो भी उसके बारे में था, लेकिन अभी देखने के बाद तो जड़ता छोड़नी पड़ेगी। नहीं यार, यूपी ऐसा नहीं है, चाहे उसके लोग जैसी भी बातें करते हो, लेकिन मैंने जो देखा तो मैं तो अभी लोग किसी को ये नहीं कह सकता कि यूपी बुरा है। उसके बाद भी मैं 2 बार जाकर आया, सभी बार मुझे तो अच्छा ही अनुभव हुआ वहाँ पर। मुझे कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि जिसको मैं गलत बोल सकूँ। तो अभी मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि यूपी जो है खराब है। अभी भी बोलो तो इसको जड़ माना जाएगा कि इसके दिल के अंदर जो बुरा देखने के बाद भी छोड़ना ही नहीं चाहता, इसको बोलते हैं जड़ता। तो जड़ता जो है वो हमें नहीं रखनी है। लेकिन आज इंसान जो है वो ऐसे जड़ बन चुका है। आशा नाम का एक राजा था, उसके खिलाफ 10 लाख लोग चढ़ाई कर आ गए। आशा ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने छुड़ाया। दूसरी बार बादशाह नाम का राजा आया, इस बार इसने प्रार्थना नहीं की और आराम के राजा को सोना दिया, खुद का सोना भी दिया, परमेश्वर के भवन से भी सोना निकाल कर दे दिया। बोले मुझे बचा। परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगी, बोले तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझ पर क्यों भरोसा नहीं रखा, सोना क्यों उसको दिया, मुझे बोलता तो मैं नहीं बचा था। अभी परमेश्वर डायरेक्ट तो वहाँ पर जाते नहीं, तो परमेश्वर ने भेज दिया अपने भविष्यवक्ता को और उसको जाकर बोल दे। हनानी नाम का भविष्यवक्ता था, उसको बोला आशा राजा को बोल के तूने मूर्खता किए। बोले पहली बार 10 लाख लोग थे तो क्या मैंने तुझसे नहीं छुड़ाया था, तो इस बार तूने क्यों ऐसा किया, तूने मूर्खता किए। अभी इसने जाकर सारी बातें बता दी। बोले पहले तूने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया था तो परमेश्वर ने तुझे बचाया था, इस बार तूने परमेश्वर के ऊपर भरोसा क्यों नहीं किया, ये काम तो तेरा मूर्खता का काम है। अभी राजा को आया गुस्सा। अभी सही में तो इसका दिमाग जो है वो ठनकना चाहिए। बोले हाँ यार, ये तो मेरे से गलती हो गई। 10 लाख लोग थे तब तो मैंने परमेश्वर से बोला था, मेरा 1 भी रुपया नहीं गया था, मेरा सोना बच गया था। दूसरी बार मैंने ऐसा क्यों नहीं करा, मेरी गलती हो गई, सॉरी परमेश्वर, ऐसा बोल देता। लेकिन कई लोग जड़ नहीं मानना तो नहीं मानना, तुम उसे बोलता है उठता कि डाल दो, बोले इसको जेल में, उसको जेल में डाल दिए। अब इसको जेल में डाल दिया तो परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर का दंड आया इसके ऊपर, इसका पैर सड़ने लगा, दर्द करने लगा। परमेश्वर को ऐसा भी तो मेरे पास आएगा, ये तो भागा डॉक्टरों के पास, आज ये कल वो, दर्द बढ़ता जा रहा है, लेकिन मान ही नहीं रहा, परमेश्वर के पास आ ही नहीं रहा। 3 साल तक ऐसा चला, आखिर में मर गया, लेकिन माना नहीं। ये जड़ है, इसको जड़ता बोलते कि धरती हिल जाती है, ये सूरज और चांद सितारे हिलते घूमते, लेकिन ये 5.5-6 फुट का इंसान जो है इतना जड़ होता है ना कि इसको हिलाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अहाब राजा यहोशापात के साथ था, बोले चलो हम लड़ने के लिए जाते। यहोशापात बोलते लड़ने के लिए तो जाएंगे, लेकिन पहले किसी परमेश्वर के भविष्यवक्ता को बुलाओ, उसको पूछो परमेश्वर क्या कहते। इसके पास तो झूठे भविष्यवक्ता बहुत थे, सभी को बुलाओ। बोले यहोशापात को बताओ क्या होगा, परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। बोले तू जा, यहोवा तुझे विजय देगा। 400 लोग थे, सभी ने बोल दिया यहोवा तुझे विजय देगा। यहोशापात बोलते इतने सारे भविष्यवक्ता, सभी एक ही बात बोलते, जाओ। इसको ये बात अच्छी नहीं लगी, भविष्यवक्ता जैसा कुछ दिखा नहीं। बोले नहीं यार, कोई और देखना, कोई अच्छा हो तो। बोले एक है मिकाया कर, लेकिन वो मेरे बारे में अच्छा बोलता ही नहीं है। देखो इसके दिल में पहले से ही भरा पड़ा है, वो मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलता है। अभी देखो कोई आपके बारे में ऐसा बोले तू मर जाएगा, तो इसको मैं श्राप कैसे समझूं? अरे तू बाहर जाएगा, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तू मर जाएगा, तो कौन सा गलत बोल रहा है? मान लो कोई बोल रहा है कि अपनी जो जिद है उसको छोड़ दो, हठीलापन छोड़ दो, वरना तू मर जाएगा, तो मान लो इसको। ऐसी बातें कई लोगों को बुरी लगती है, हाँ मुझे मरने के बाद, लेकिन तेरे लक्षण ऐसे, तुझे स्पीड में बाइक चला रहा, कौन तुझे बोलेगा तुझे तेरा कुछ नहीं होगा? देखने वाला तो बोलेगा तू तो मरेगा एक्सीडेंट में, तो ये अच्छी बात है। तो जब भी ये अहाब से कुछ भी ऐसा होता होगा तो मिकाया बोलता होगा तू गलत कर रहा है मरेगा, तू गलत कर रहा है मरेगा। इसको ये बात अच्छी नहीं लगती थी, नहीं बोले वो तो मेरे बारे में अच्छा ही नहीं बोलता है। बोले नहीं ऐसा मत बोलो, उसी को बुलाओ। अब मिकाया को बुलाया, मिकाया ना कर बोल दिया।
बोले तेरे जितने भी भविष्यवक्ता ना सभी झूठे हैं, उसके अंदर झूठ बोलने वाली आत्मा है, और तू बोले मरने वाला है, आज तो अगर लड़ाई करने के लिए गया तो वहाँ से जिंदा नहीं वापस आने वाला है। देखो देखो मैंने बोला नहीं था ये गलत बोलता है मेरे बारे में, हर बार ऐसा ही बोलता है। अरे तेरे बारे में अच्छा बोल रहा है, तू मरेगा तो मत जा, तुझे बचाने के लिए बोल रहा है। बुरा तो वो लोग बोल रहे 400 लोग कि जा जा तू तो विजय होगा, लेकिन आप माना नहीं। फिर भी बोले इसको जेल में डाल दो, वापस आने के बाद मैं इसको बताता हूँ। बोले तू कभी वापस आने वाला ही नहीं है, और लड़ने के लिए गया, मर भी गया, वो खत्म हो गया। इससे बोलते जड़ता। सुनने के बाद, जानने के बाद, समझने के बाद इंसान जो है वो अपनी जो मान्यताएं है, अपने अंदर जो घुसा हुआ है उसको छोड़ता ही नहीं है। लेकिन समझने के बाद, जानने के बाद तो छोड़ना चाहिए। हो सकता है आपके दिल में कोई भी बुरी बात हो सकता है आपके दिल के अंदर किसी के भी प्रति कैसे भी विचार हो, लेकिन जब हम उसको जान लें, जब हम उसको समझ लें, तभी तो पता चलना चाहिए। मैंने एक बार एक औरत के बारे में सुना था, उसका पति हर बार मेरी औरत तो जाने दो, मेरी औरत तो जाने दो, मेरी औरत तो जाने दो। मुझे तो ऐसा लगा इसकी औरत बहुत ही बुरी होगी। एक बार मिला तब पता चला, बोले इसे तो इसका पति अच्छा है। अरे इसकी पत्नी अच्छी है, इसका पति ऐसा है। फोकट में ऐसा बोलता रहता, लेकिन जानने के बाद तो पता चल जाना चाहिए कि नहीं ये बात जो है वो बात गलत है। लेकिन फिर भी नहीं, मुझे तो ऐसा सुना है ना, बस उसको ही पकड़ कर रखो। इसको जड़ता बोलते। जब प्रभु यीशु भीड़ में थे और वहाँ पर एक इंसान था, प्रभु यीशु उसको बोला चल, तो बोले मेरे पीछे चल। और इस इंसान ने क्या बोला, नहीं पहले है ना मैं मेरे पिता को दफन कर आता हूँ। हमने कई बार ये बात देखी, अगर उसका पिता मर चुका होता वो वहाँ पर होता ही नहीं, क्योंकि तकरीबन 2000 साल पुरानी बात, मोबाइल का ज़माना नहीं, व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक नहीं। ये तो अपने रिश्तेदारों को बुलाने के लिए जाएगा, कब्र खोदने के लिए जाएगा, इसके पास कौन सा टाइम होने वाला था भीड़ में खड़े रहने के लिए। लेकिन फिर भी उसने उत्तर तो ऐसा ही दे दिया कि मैं मेरे बाप को दफन करने के बाद मैं तेरे पीछे आऊँगा। बहुत लोग जो होते वैसे होशियार होते, मोबाइल से बातें करते, हाँ रास्ते में हूँ, बस निकल चुका हूँ घर से, लेकिन मालूम नहीं घर के बाहर जो रास्ता है वहाँ पर खड़ा है, अभी सही में निकला नहीं, लेकिन फ़ोन आया इसलिए वहाँ पर चला गया। फिर वापस घर में आकर 10 मिनट और वेस्ट करता है, उसको ऐसा भी आएगा ना, फिर अपना काम निपटा कर फिर वापस निकलेगा। और फिर तो उसको मालूम है ट्रैफिक क्या है, हाँ बोलो ना रास्ते में तो हूँ, बंद करो अभी फोन। इंसान कई ऐसे होशियार होते, बोले हम झूठ नहीं बोलते। ये इंसान भी कुछ इसी तरह से उत्तर जो है वो देता है। समझो कि दूसरे दिन प्रभु यीशु अगर उसके घर चले गए होते और देखा तो उसका बाप तो जिंदा है, तो तेरा बाप तो जिंदा है, तू तो बोल रहा था मेरे बाप को दफन करने के बाद आता हूँ। हाँ तो ऐसा ही बोला था दफन करने का, मरने तो जब मरेगा तब दफन होगा, चाहे 10 साल बीते, 20 साल बीते, 30 साल बीते, उसके बाद में मैं आऊँगा। मैंने कौन सा बोला था अभी आऊँगा, मेरे बाप मर जाए उसके बाद मैं तो आने वाला था। और लुका में लिखा है ऐसा, लुका 9 उसका 59, उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। हाँ मुझे जाने दे कि मैं पिता को गाड़ दूं। अभी देखो इसका मतलब क्या हुआ, किसका बाप मरा पड़ा है, मैं मेरे बाप को गाड़ दूंगा उसके बाद में मैं आऊँगा। इसका मतलब ये पढ़ने से, सुनने से ऐसा पता चलता है कि ये कहना ये चाह रहा है कि मेरा बाप मर चुका है। लेकिन अगर प्रभु यीशु दूसरे दिन उसके घर चले जाए, उसके बाप को जिंदा देखे और प्रभु यीशु बोले तू तो ऐसा बोल रहा था ना कि मेरे बाप को गाड़ कर आता हूँ, तो ये भी सामने बोल सकता है मैंने कौन सा बोला था कि मर गया वो, मैंने क्या बोला था याद करो तो, मैंने तो ऐसा बोला था मैं मेरे बाप को गाड़ कर आता हूँ, तो मरने तो दो, मैंने कहाँ बोला था कि मर गया है।
वो जब मर जाएगा तब गाड़ कर आऊंगा तेरे पीछे, अभी की बात नहीं हो। होशियारी इसकी, ना इधर फंसना है ना इधर फंसना है। तो कई बार इंसान जो है इस तरह से अपनी होशियारी जो है होशियारी दिखाता है, लेकिन आगे क्या क्या लिखा है? उसने उसे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, लेकिन तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। लेकिन तू जाकर परमेश्वर के राज्य की बातें सुना लोगों को। ये मौका नहीं मिलता लोगों को, इसको परमेश्वर सामने से मौका दे रहे। बहुत लोग परमेश्वर से बोल रहे हैं, परमेश्वर हमें कोई काम बताओ, हम आपका काम करना चाहते हैं। कई लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करो, मेरा इस्तेमाल करो, लेकिन परमेश्वर नहीं कर रहे इस्तेमाल उनका। इसको सामने से बोला, मौका दिया इसको, और ये इंसान इतना जड़ है अपनी होशियारी से बाहर नहीं आता, बातें कुछ ऐसा कर रहा है, इसको काम ही नहीं करना है। कई लोग जिसको परमेश्वर ने ऐसा बोल कर रखा है कि तू मेरा काम कर, लेकिन कई लोग जो है वो नहीं काम कर रहे, जड़ बनकर बैठे हुए। उनको ये नहीं मालूम कि ये मौका जो है वो बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है। लेकिन ऐसी जड़ता रखने के बाद होता क्या है, इसका रिजल्ट क्या, इसका परिणाम क्या आता है? इंसान जो जड़ बनता है उसका परिणाम क्या आता है? कैन, उसको परमेश्वर ने बोल दिया अभी तू भटकता फिरेगा, मतलब एक जगह पर नहीं टिका रहेगा, तो आज यहां तो कल वहां, तुझे कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। एक बार तो जड़ता में जो काम करना था कर दिया, लेकिन अभी सिर्फ भटकते रहना है, भटकते रहना है, भटकते रहना है। आसा राजा देखो 3 साल सड़ने के बाद आखिर में मर गया। जड़ता का ये परिणाम आता है। इंसान छोड़ना नहीं चाहता, जो पकड़ कर रखा बस बस ये तो ये। आहाब क्या हुआ उसका? लड़ने के लिए गया, यहोशापात को बोलता है तू राजा का ड्रेस पहन, मैं नहीं पहनूंगा। यहोशापात को क्या मालूम कि क्या सोच रहा है, क्योंकि सामने वाले तो राजा को ही मारेंगे। और हाँ, सामने वाले ने भी बोल दिया था राजा को ही मारो और किसी के प्रति निगाह मत घुमाना। लेकिन जब यहोशापात के सामने यहोशापात डर गया, बोले मैं कौन सा राजा, मैं नहीं। अरे ये तो राजा नहीं है, राजा तो ऐसा नहीं करते, ये राजा नहीं है। किसी ने ऐसे ही तीर चला दिया, बोले भीड़ में से कोई तो मरेगा इजरायली, और कोई नहीं, आहाब भी मर गया। बहुत दर्दनाक मौत हुई उसकी, एक ही तीर से। मालूम नहीं कितनी देर में मरा होगा। अगर आपको कोई बॉम्ब मार देना, चाहे चिथड़े उड़ जाए, लेकिन पल में तो मर जाओ, बात तो खत्म। चाहे कोई 2-4 गोली मार दें, कोई बात नहीं, लेकिन एक पल में तो मर जाओ। लेकिन ये तो यहाँ पर तीर लगा और बातें भी कर रहे हैं। रथ चलाने वाले को बोलते हैं धीरे से बाहर लेकर चलना, मुझे लड़ाई चल रही। अब वो पीछे तड़प रहा है, धीरे धीरे बाहर निकलते, मालूम नहीं कितनी देर के बाद वो मरा। जड़ता रखते उसकी मौत, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरह से आता है। लेकिन ऐसे जो जड़ लोग होते हैं ना, वो दूसरे लोगों को भी वो लोग परेशान कर देते। एक पिताजी थे, 2 बच्चे थे उनके। अब बच्चे जवान हो गए, माता पिता बूढ़े हो गए। अभी जो माता पिता बूढ़े थे तो कई जगह पर देखते थे कि बच्चे जो है परवरिश, माता पिता की देखभाल, परवरिश अच्छे से नहीं कर रहे। अभी इसकी माँ के दिमाग में घुस गया, बोले मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा कर दो। क्योंकि होता कुछ नहीं, फिर भी आकर जहाँ तो ना मेरा बच्चा तो ऐसा है, दूसरी भी आकर मेरा बेटा तो ऐसा है, पानी भी नहीं देता उसकी बहू तो मेरा चाय भी नहीं पूछती। अब इसके दिमाग में घुस गया, मेरे बच्चे ऐसा करेंगे तो अपने पति को बोल गया, देखो जितनी भी जायदाद है छुपा करो, बच्चों को देनी ही नहीं है। बोले जब आखिरी दिन होगा ना तब देंगे, क्योंकि हमने पहले से दे दिया, फिर हमको नहीं रखा तो। अबे हर रोज इसको पीर मार, इसके दिमाग में भी घुस गया बच्चे अच्छे नहीं हैं। अगर इनको दे दिया, बेचारे बच्चे बहुत अच्छे थे,
बहुत अच्छी परवरिश कर, अच्छे से ख्याल रखते थे, माँ बाप ये खाओ वो खाओ। लेकिन इनके दिमाग में घुस गया था। अब एक बार एक बूढ़ी थी, वो तो मर गई। मरते मरते भी पति को बोल कर याद रखना। इसके दिमाग में और घुस गया, बोले नहीं देना तो नहीं है बच्चों को। अभी क्या मौत बोल कर आती, कल तैयार है ना 11 बजे मैं आती हूँ लेने के लिए। तो भी 10:55 को बोल दे कि देख लेना ऐसा ऐसा करना। अभी एक बार एक बूढ़ा बीमार हो गया। पहले तो ऐसा ही होता है कि मैं तो जिंदा वापस चला जाऊंगा, लेकिन बीमारी बढ़ती गई और डॉक्टरों ने भी छुट्टी दे दी। अब घर पर आ गए। बूढ़े को लगा मैं मरने वाला हूँ। बोले कागज़ और पेन लाओ। बोले और कागज़ और पेन लिख, और कुछ लिखना चाहते थे। इतना ही लिखा, आम लिखा, मर गया वो। और बच्चों ने देखा, बोले आम। बोले पापा को आम बहुत पसंद थी। तो बोलते कहना चाहता होगा कि आम खानी है, लेकिन उससे पहले तो मर गए। तो कई लोग मानते हैं ना, बोले इसकी आत्मा भटकेगी आम के पीछे। इसलिए उसकी जब अंतिम क्रिया की ना, तो मालूम नहीं पूरी टन आम ले खरीद कर लेकर लोगों, गरीब लोगों को बांट दे। बोले खाओ आम, मेरे पिता का आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। लड़के बेचारे अच्छे थे। उसके बाद में भी आम के पीछे भी बहुत खर्चा कर दिया। फिर 2 भाई थे, बोल रहे देखो इतना ये जो जमीन है जो भी है घर है उसको बेच देते बोले, और किसी और जगह पर हम लोग रहने के लिए चले जाते। बोले ठीक है। और दोनों भाइयों ने मिलकर वो घर जो था, वो जगह जो थी वो बेच दी। किसी बिल्डर ने वो जगह ले ली। अभी क्या हुआ, बिल्डर ने जगह ले ली। फिर कुछ दिन के बाद उसने पूरा नक्शा तैयार करवाया, कैसी बिल्डिंग बनानी, कैसा कर रहा है। तो उसने उसको तोड़ने का शुरू किया। तो बच्चों के कान में बात आई। वो लोग वहाँ पर भागे, चलो आखिरी बार जिस घर में हम बड़े हुए उसको एक बार देख कर आते कैसा था घर। और दोनों वहाँ पर गए। और हुआ क्या मालूम है कि जब ये लोग तोड़ रहे थे, पेड़ वगैरह खोद रहे थे, और तभी क्या हुआ, आम का जो पेड़ था ना, वहाँ पर नीचे से एक बड़ा सा संदूक निकला। उसमें सोना चांदी हीरा जेवरात जो भी वो बूढ़े ने कमाया सब कुछ उसमें रखा था। वो लिखने के लिए जा रहा था, आम के पेड़ के नीचे खजाना है, ले लेना उसने। फिर पत्नी बोल कर गए थे पहले मत देना, ये लोग नहीं रखने वाले। बस आम लिखने के बाद तो मर गया वो। फोकट में आम के पीछे इन लोगों ने खर्चा कर दिया। और वो जो खजाना इतना था, बिल्डर इतना खुश हो गया, जितने में खरीदा उससे 100 गुना तो वहाँ से निकला। ना खुद इस्तेमाल किया, ना बच्चों को इस्तेमाल किया और करने दिया, और मरने के बाद आम का भी खर्च करवा दिया। ये जड़ लोग होते हैं, सभी को परेशान कर देते। ना उनका खुद का कुछ होता है, और लोगों को भी इस तरह से ये लोग परेशान कर देते। अगर पहले से बात बता दी होती, ये जड़ता निकाल दी होती, तो आज जो है वो ऐसी बात नहीं होती। लेकिन शुरू से मन के अंदर जो घुस चुका था, बस उसको उन लोगों ने छोड़ा नहीं। मैं जब नया नया मसीह में आया, तभी से मुझे मंडली के प्रति, मंडली शब्द के प्रति मुझे बहुत नफरत। और ध्यान समझना, मंडली के लोगों से नहीं, मंडली जो शब्द है उस मंडली शब्द की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ही नफरत इसलिए कि जब तक मैं मसीह में नहीं था तो सिर्फ नाम का मसीही था। बस चर्च में जाओ, जाकर आ जाओ, बस कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं जानता था। लेकिन जब विश्वास में आया तो ज़्यादा जान लिया, और ज़्यादा जानने के बाद नफरत हो गई। पहले तो मैं क्या बोलता था, कई मेरे मित्र लोग होते बोले हमारे में तो बस एक ही, बस क्रिश्चियन मतलब क्रिश्चियन और कुछ नहीं, हम तो क्रिश्चियन लोग, हम एक ही परमेश्वर को मानते हैं, हमारा एक ही बाइबल, बस ऐसे में लोगों से बात करता था जब मैं मसीह में नहीं था। लेकिन जब आया, अंदर घुसा, सब जाना, तब पता चला बोले सबसे ज़्यादा तो इसी के अंदर पंथ पड़े हुए, सबसे ज़्यादा मसीह के लोगों ने काट कर रखा हुआ है। कोई पेंटिकोस्टल है, कोई मेथडिस्ट है, कोई सीएनआई है, कोई साल्वेशन आर्मी वाला है, और मालूम नहीं कितने ढेर सारे लोग, हजारों की मात्रा में।
मैंने बोला ये मसीह लोगों की हालत है, सभी लोग जुदा जुदा है, ये एक नहीं है। जो सालेसन आर्मी वाला वो सालेसन आर्मी है, वो मेथडिस्ट नहीं बनेगा। मेथडिस्ट कभी पेंटिकोस्टल नहीं बनेगा, पेंटिकोस्टल कभी सीएनआई नहीं बनेगा। ये तो छोड़ो, ये सिर्फ बातें करते लेकिन कभी एक भी नहीं होते, कभी भी एक नहीं होते। मैं उन्हीं में से हूं, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत से कहता हूं कि सभी लोगों के अंदर कोई भी एकता जो है वो एकता वाली बात इनके अंदर है ही नहीं। जो पेंटिकोस्टल है वो सिर्फ पेंटिकोस्टल ही, वो मसीह नहीं है। जो मेथडिस्ट है वो सिर्फ मेथडिस्ट है, वो कोई मसीह को मानने वाला है ही नहीं। जो सीएनआई वो सिर्फ सीएनआई है। बहुत कुछ मैंने देखा, बहुत कुछ मैंने देखा। एक बार मेरे जो पिताजी का गांव, मैं तो पैदा से कभी गया नहीं वहाँ से, लेकिन एक बार हमारे रिश्तेदार में कहीं पर शादी थी, उसकी बारात लेकर जब हम गए थे ना, तो बस जो थी वो ओवरलोड भरी हुई थी, इसलिए मेन रोड से नहीं निकाल कर बीच में से उन लोगों ने निकाला। तब मेरे पिता का जो गांव था ना, उसका बस स्टैंड पहली बार मैंने देखा। मेरे गांव का नाम सुंदरपुर। अरे ये तो हमारा गांव, उससे पहले मैं कभी गया ही नहीं था। अब एक बार मैं प्रार्थना के लिए कहीं पर जा रहा था, और तभी जाते वक्त अचानक परमेश्वर ने मेरे साथ बात की। बोले आज वापस ही, बोले अपने गांव जाना। मैंने बोला परमेश्वर मैं तो वहाँ पर किसी को नहीं पहचानता, मैं कभी गया ही नहीं। बोले कोई बात नहीं, वहाँ के पास्टर को मिलना। मैंने बोला फिर? बोले पास्टर को सिर्फ अपनी गवाही देना। मैंने बोला फिर क्या होगा? बोले पास्टर तुझे बुलाएगा यहाँ पर वचन देने के लिए। बोले तू अपने गाँव में वचन देना। तो जैसा परमेश्वर ने मेरे साथ बात की थी, तो मैं जब वापस जा रहा था तो मैं अंदर वाले रास्ते पर घुस गया। जब वो गांव आया मैं अंदर घुसा। पहले तो मैंने पूछा कि ये चर्च कहाँ पर है, तो ढूंढते ढूंढते मैं चर्च पर पहुंच गया। मैं बोला पास्टर कहाँ रहते? बोले ये पीछे रहते। मैं उनको मिला, मैंने मेरी पहचान दी, मेरे पापा का नाम दिया, मेरे दादाजी का नाम दिया। अच्छा बोला आप उनके बेटे हो? मैंने हाँ। फिर मैंने बातों बातों में अपनी गवाही दे दी। मैंने ऐसे ऐसे मैं मसीह में आया, ऐसे परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करते, ये वो सब कुछ मैंने बोल दिया। और वैसा ही हुआ। बोले यार एक संडे हमको भी दे दो यार। बोले मेथडिस्ट चर्च। मैं बोला ठीक है तय कर लो। तो एक संडे तय कर दिया। तय करने के बाद हमने एक दूसरे का फ़ोन लिया ताकि बातें होती रहे। और फिर उन्होंने मुझसे बताया एक बार फ़ोन पर, बोले आने से पहले अपने पास्टर से एक खत लिखवा कर लेकर आना, क्योंकि मैं भी मेथडिस्ट का मेंबर। तो बोले वहाँ अपने पास्टर से एक खत लिखवा कर लेकर आना। मैं बोला कैसा? बोला तो उनको बोल देना। बोले ठीक है। मैं गया अपने पास्टर के पास। पास्टर साहब अच्छे थे, उनको बोला कि मुझे ये जगह पर चर्च में बुलाया है और ख़त मांगा है। तो उन्होंने लेटर पैड के ऊपर ऐसा लिख कर दिया, बोले ये जो स्टैनली है उसकी अलग से अपनी कोई सेवकाई नहीं है। ये खास एक शब्द वहाँ पर लिखा हुआ था। मैंने वो जाकर वहाँ पर दिया। अच्छा अब ठीक है। वहाँ पर मैंने प्रचार भी किया, जो परमेश्वर ने बोला था वो तो काम हो गया, उसमें तो कोई रुकावट नहीं आई। लेकिन वो खत से मुझे इतना पता चला कि अगर मैं मेथड से हटकर अगर कुछ कर रहा हूँ तो मेथड में मुझे मौका नहीं है। ये बात मुझे पता चलेगी। मेरे चर्च वाले को सभी को आज भी मालूम है कि परमेश्वर स्टैनली का कितना इस्तेमाल करते। बहुत लोग मेरे वीडियो पे देखते, लेकिन आज तक मुझे मेरे चर्च में एक मौका नहीं मिला, एक भी मौका नहीं मिला। कभी मुझे ये नहीं बोला कि आओ यार कभी यहाँ के चाहे हो मेंबर हो तो यहाँ तो हमको तो कुछ फ़ायदा करवाओ, एक भी बार नहीं बोला। क्यों? वो लोग मुझे पेंटिकोस्टल मानते, और पेंटिकोस्टल वाले मुझसे क्यों नफरत करते? वो लोग मुझे मेथडिस्ट मानते, और मैं कहाँ पर जाऊँ? अभी सोचो, ये है मसीह लोग, ये है मंडली के लोग, ये बात हो रही है। मैंने बहुत कुछ इस मसीह में आने के बाद, विश्वास में आने के बाद मैंने ये सब कुछ देखा। एक बार एक जगह पर मीटिंग का आयोजन किया गया, किसी चर्च का बड़ा हॉल लिया था।
जिसने भी मीटिंग का अरेंजमेंट किया था उसको बोला कि पास्टर साहब से लिखवा कर लेकर आओ, हम ऐसे मीटिंग करना चाहते हैं। पास्टर साहब बोलते प्रचार करने वाला कौन है? तो बोले स्टैनली। बोलो वो तो पेंटिकोस्टल हो गया, वो है तो फिर लगा दो चेक्स, नहीं चाहिए वो चौकड़ी लगा दो। बोलो वो नहीं। चलो कैसे भी वो काम तो हो गया, लेकिन बोलो वो तो पेंटिकोस्टल हो गया। अरे मुझे मालूम है मैं पेंटिकोस्टल नहीं, ना ही मैं मेथडिस्ट हूँ। हाँ, मैं किसी भी कलीसिया के नीति नियमों को मैं नहीं मानता, इसलिए मैं तो ना मेथडिस्ट हूँ, ना मैं सीएन है, ना मैं ब्रदर हूँ, ना मैं साल्वेशन आर्मी का हूँ, ना मैं पेंटिकोस्टल हूँ। हाँ, बाइबल में जो लिखा है उसको मैं 100% मानना चाहता हूँ और मैं उसी के पीछे चलना चाहता हूँ। हाँ, कोई भी मंडली इसके विरोध में मुझे बोलेगी, चाहे वो कोई भी हो, वो मैं कभी नहीं मानने वाला, उसको मैं नहीं मानने वाला। लेकिन बाइबल जो बोल रहा है उसको तो मैं पक्का जो है वो पक्का वो मैं मानने वाला हूँ। अभी आज तक मुझे मेरे चर्च में मौका नहीं मिला, उसका कारण प्रेम है ऐसा तो मैं नहीं जानता। मेरा विचार कितना मैसेज देता है, छोड़ो यार क्या बुलाया, ऐसा प्रेम तो नहीं है। तो उसके पीछे है क्या? तो ये जो मंडली है ना, वो हमें एकता में नहीं रहने देती। मैं मसीह में से किसी को नफरत की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे मेथडिस्ट शब्द से नफरत है, मुझे सीएनआई से नफरत है, मुझे पेंटेकोस्टल शब्द से नफरत है जो बैग करवाते हैं। क्यों ये सारे लोग एक नहीं होते? जब बाइबल हमारा एक है, जब हमारे परमेश्वर है, पेंटेकोस्टल वाले बोलते हम यीशु मसीह को मानते, मेथडिस्ट वाले भी बोलते हम यीशु मसीह को मानते, सीएनआई वाले भी बोलते हम यीशु मसीह को मानते, ब्रदरन वाले भी बोलते हम यीशु मसीह को मानते, रोमी कैथलिक भी बोलते हम यीशु मसीह को मानते, सभी लोग। तो फिर ये सभी लोग जो है वो अपना अपना झंडा गाड़ कर क्यों बैठे? क्यों सभी लोग अपना झंडा तोड़ते नहीं? क्यों सभी लोग एक जो है वो एक होते नहीं? यहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर ज़्यादातर सभी लोग रोमी कैथलिक लोग रहते। एक बार मेरा जाना हुआ वहाँ पर, उन लोगों ने बुलाया, कोई बीमार था, किसी ने बताया होगा कि स्टैनली भाई को बुलाओ, परमेश्वर उसका इस्तेमाल करते, चंगाई मिल जाएगी। मुझे बुलाया भी, मैं गया भी, और वहाँ कुछ चमत्कार भी हो गए। वो लोग मेरे से इम्प्रेस भी हो गए। बोले स्टैनली भाई आप हमारे यहाँ हफ्ते में एक बार मीटिंग चलाओगे? बोला पक्का चलाऊँगा। मंगलवार फिक्स किया, बोले इस मंगलवार को आ जाओ। मैं मंगलवार को गया। कभी कोई इसके घर में बुला रहा है, कभी कोई इसके घर में बुला रहा है, लेकिन मीटिंग की बात नहीं कर रहे। मैंने बोला चलो कब से आपने बुलाया? अभी घंटा 1.5 घंटा हो गया, मीटिंग नहीं शुरू करें। बोले नहीं मीटिंग नहीं करेंगे। बोला क्यों? बोले आप मदर मेरी के विरोध में बोल दो। तो जब बाइबल में मदर मेरी के विरोध में कुछ नहीं लिखा तो मैं कैसे बोलूं? बाइबल को तो मैं गलत नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे कोई ऐसा बोलो उसकी मूर्ति की पूजा करो तो फिर तो मैं बोलूंगा ना बाइबल में ऐसा नहीं है, वो तो मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन मुझे वो भी बोलने की कहाँ जरूरत है? मुझे सिर्फ प्रचार कर। हाँ, मुझे कोई पूछे तो मैं उसको बोल सकता हूँ देखो भाई इस बात में आप गलत हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाइबल में जो हो उसकी बात करो। लेकिन वहां पर आज भी वो लोग बुलाते, जब भी जरूरत होती है। आधी रात में भी मुझे बुलाया और हम आधी रात में भी गए वहां पर, जब जब उनको परेशानी होती आज भी बुलाते। लेकिन उसके बाद कभी भी फोन नहीं, जब जरूरत है तभी फोन। क्यों? एक अंदर डर भी लगा कहीं स्टैनली भाई हमको यार मेथडिस्ट ना बना दे, कहीं पेंटिकोस्टल ना बना दे, जो मैं खुद नहीं हूँ। लेकिन अंदर से डर हमारे कलीसिया से कहीं हमको जुदा ना कर दे। तो ये जो सारी बातें हैं, उस बातों से इतना पता चलता है कि एकता वाली बात नहीं है, जबकि बाइबल एक है और जब परमेश्वर एक है। तो सभी के अंदर मैथडिस्ट वाले, मैं मैथडिस्ट मतलब जड़ता, मैं पेंटिकोस्टल ये जड़ता। एक तो पेंटिकोस्टल पास्टर, किसी के घर में हम लोग इकट्ठा हो गए, उनको तो ऐसा स्टैनली भाई आया तो ये भी पेंटिकोस्टल ही होंगे, तो मुझे पेंटिकोस्टल समझ कर ही बात करने लगे। बोले मैं यहाँ पर लड़की देखने के लिए आया था मेरे लड़के के लिए, लेकिन बोला आप प्रार्थना करना मेरे लड़के के लिए लड़की मिल जाएगी। अब उनका लड़का 24 साल का, अब उनको उस घर में खाना था,
मुझे खाना नहीं था, तो मैं और वो घर वाले हम अलग से बैठे, वो दूसरे रूम में खाने के लिए बैठे। वहाँ पर बात चली होगी तो किसी ने बताया स्टैनली भाई की लड़की 21 साल की है। बोले फिर तो हो सकता है मेरी लड़की है। उसे ताकर उस भाई साहब को अलग बुला कर स्टैनली भाई को भी बात करना बोले। वो भाई साहब ने मुझे धीरे से बोला, तो ऐसा बोल रहे हैं। मैंने बोला उसको बोलो डायरेक्ट जो भी है डायरेक्ट बात करें। मेरा फ़ोन नंबर लेकर गया, एक बार मुझे फ़ोन किया, हाँ स्टैनली भाई कैसे हो, अरे चलो इधर उधर की बातें की। फिर धीरे से बोला भाई साहब ने कुछ बातें की। मैंने बोला उसने जो भी किया आप बताओ ना, आप क्या कहना चाहते हो। और उन्होंने मुझे स्पष्ट बोला था कि मुझे पेंटिकोस्टल लड़की चाहिए, मैथोडिस्ट नहीं चाहिए। भाई पास्टर ऐसा बोल रहा है। फिर मुझसे बोला, मैंने बोला हाँ लड़की तो है मेरी, लेकिन मैं तो मेथोडिस्ट का मेंबर हूँ। अच्छा मेथोडिस्ट के मेंबर हो, कोई बात नहीं, हो तो हमारा वहाँ पेंटिकोस्टल ही बन जाएगी ना। मैंने बोला मुझे करवानी नहीं है, मुझे नहीं करवानी तेरे घर में शादी, मेरी लड़की भी पढ़ रही है, अभी तो पढ़ेगी। देखो एक पास्टर के हृदय में ऐसा, वो लोगों को क्या सिखाएगा। कहाँ एकता वाली बात है इसमें। तो ये जो मंडली के जो झंडे होते हैं ना, वो हमें इस तरह से कुछ अलग सिखा रहे। सभी के अंदर जो भी मंडली में है उसकी जड़ता को लेकर बैठा हुआ है। एक तो बाप और बेटे की बात करता हूँ, बेटी अलग कलीसिया में, बाप अलग कलीसिया में पास्टर। दोनों अलग अलग। बाप और बेटे का रिश्ता पक्का, लेकिन मंडली की बात वो मैं नहीं मानू। मानते नहीं एक दूसरे की, सच झूठ की बात अलग है। लेकिन ये जो है वो एक झड़ता है। क्यों ये सभी लोग, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, जब से मैं मसीह में आया तब से मेरी एक प्रार्थना है। आज भी हमारे प्रेयर रिक्वेस्ट में ये बात लिखी हुई कि सारी मंडली धरती पर जितनी भी है एक हो जाए, सारे पास्टर एक हो जाए, सभी एक ही मान्यता के अंदर आ जाए, क्योंकि बाइबल एक है, तो सभी लोग एक होने ही चाहिए। लेकिन 18 साल से जो प्रार्थना हो रही है उसमें कोई रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन हर रोज पता चलता है और एक नई कलीसिया बन गई, और एक नई मंडली बन गई, ऐसा सुनने को मिल जाता है। और सही में मैं कुछ कर भी नहीं सकता इसके बारे में, मैं बहुत छोटा इंसान, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे इतना मालूम है, ये जितनी भी कलीसिया है उनका जो सबसे बड़ा हेड है, वो सारे हेड जो अगर मिल जाए, एक साथ बैठ जाए, बाइबल लेकर बैठ जाए, सालेसन आर्मी का हेड, मेथोडिस्ट का हेड, CNI का हेड जो सबसे बड़ा है, जो पूरे वर्ल्ड का है, ये सभी लोग एक होकर बैठ जाए, चलो यार तू ऐसा क्यों मानता है, बाइबल से बता, मैं ऐसा क्यों मानता हूँ, मैं भी बाइबल से बताऊँ, और बाइबल है क्या, सच में बाइबल क्या सिखाता है, चलो हम देखते हैं। और ये लोग अगर एक होकर बैठकर ये लोग अगर बाइबल में देख लेंगे तो पता तो चलेगा ना सच क्या है, झूठ क्या है, तभी तो पता चलेगा ना क्या सच्ची बात है, क्या झूठी बात है। अभी समझो कि ये जो सबसे ऊपर वाले टॉप वाले हैं, ये अगर सच को जान ले कि हाँ सच ये है, और सभी एक मन के हो जाए, और वो सभी कलीसिया बोले बस अभी से ऐसा ही चलना है, झंडा हटाओ, प्रभु यीशु का झंडा गाड़ दो अभी, तो कितनी देर लगेगी। मुझे नहीं लगता एक दिन से दूसरा दिन लगेगा, लेकिन करना नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी के न किसी को तो बोलना पड़ेगा, मैं तो गलत चल रहा था, या तो मेरे अंदर झूठ था, इससे अच्छा बने रहो जिसमें है। ये जड़ता है। आखिरी दिन चल रहे, आखिरी दिनों में भी आखिरी हिस्सा जो है वो आखिरी हिस्सा चल रहा है, आखिरी दिनों का आखिरी वक्त। और मेरी इच्छा यही है कि सभी लोग एक हो जाए, लेकिन वर्षों से मैं देख रहा हूँ जड़ता जो है नहीं छोड़ रही है। जो मानता है उसमें से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। धरती जहाँ पर परमेश्वर रखी है ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती रहती है, सूर्य उसके चारों ओर ऐसे ऐसे घूमता रहता है, चंद्र और सितारे भी ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। लेकिन एक 6 फुट का 5.5 6 फुट का इंसान वो जो मानता है हिलना ही नहीं चाहता। मैं नहीं हूँ, तू चाहे जितना भी बाइबल से बता,
मैं नहीं हिलने वाला। जड़ता जो है इसमें से इसके अंदर भरी पड़ी हुई। लेकिन बहुत ध्यान समझना, जड़ता जो है वो नाश लेकर आती है। कितने बड़े बड़े सूरज, चांद, सितारे फिर भी चलते रहते तो हमको प्रकाश मिलता है। अभी समझो सूरज किसी एक जगह पर रुक जाए, मैं तो हिलने वाला ही नहीं, तो जहाँ पर रात है वहाँ पर रात ही रहेगी। वो लोग परेशान हो, कब सुबह होगी, कब सुबह होगी। और जहाँ पर दिन है बोले जाने यार यहाँ से सोने तो दे, अंधेरा तो आने दे। लोग परेशानी होंगे ना। हमारी जड़ता के कारण सिर्फ हम नहीं, बहुत लोग परेशान होते। ऋतुएं नहीं आएगी, बरसात की मौसम नहीं आएगी, सर्दी की मौसम नहीं आएगी, गर्मी की ऋतु नहीं आएगी। जो है वही का वही वो बना रहेगा। अगर ये चांद, सितारे, सूरज, धरती ये लोग चलना बंद कर दे, जड़ता में आ जाए, तो सारी ऋतु बंद हो जाएगी। जहाँ पर जो ऋतु चलती है बस वही की वही बनी रहेगी। कभी जाकर तालाब में देखना, तालाब का पानी हमेशा गंदा रहेगा, तालाब का पानी बदबू मारेगा। क्यों? एक जगह पर स्थिर है। लेकिन नदी का पानी देखो, बहता है तो हम पी सकते उसको, जड़ता नहीं है उसमें। जब जड़ता होते हैं तो आपके अंदर से बदबू आने लगेंगी, जड़ता की बदबू आती है। जब इंसान से जड़ होता है तो उसके अंदर जो है वो ऐसी बदबू जो है वो बदबू निकलने लगती है। अगर आपके दिमाग के अंदर से विचारों की जड़ता है कि बस मैं नहीं छोड़ने वाला, मुझे यही करना है, तो आपके अंदर से बदबू आएगी। जानो, बैठो, सोचो, समझो, सुनो, क्या बात है, कौन सी बात है, नहीं मुझे तो यही करना है, मुझे तो यही करना है, फिर तो बदबू निकलेगी। आसपास वाले भी परेशान होंगे, क्या यार। लेकिन जब लोगों की सुनेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तब हकीकत पता चलेगी और उसके अनुसार अपने आप को बदलते रहोगे तो आपके अंदर से खुशबू आएगी। ये तो बहुत अच्छा है, मिलनसार है, ऐसा बोलेंगे, कितना अच्छा है। लेकिन जो जड़ता में रहता है वो तो ऐसा ही हो जाता है। हमें जड़ता में नहीं रहना है। जो भी जड़ता है उसमें से बाहर निकलना है, क्योंकि जड़ता जो है वो बदबू लेकर आती है, नफरत लेकर आती है, और इंसान जो है वो उसमें बने रहता है और उसके अंदर से बदबू आती है, फिर सड़न होती है और इंसान जो है वो मर जाता है। लेकिन बाइबल पढ़ो, परमेश्वर से पूछो कि परमेश्वर मैं जो मान रहा हूँ, सबसे पहले तो खुद बाइबल में देखो ऐसा जो मैं मान रहा हूँ ऐसा है कि नहीं। जब आपको नहीं मिल रहा तो छोड़ दो उसको। कहीं पर समझ में नहीं आती तो परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर किसी न किसी तरह से आपको बताएंगे कि सच बात जो है वो है क्या। पौलुस देखो कितनी जड़ता में थे, लेकिन फिर भी जब सच्चाई सामने आए, मैं यीशु हूं जिसको तू सता रहा है, छोड़ दिया ना सब कुछ। नहीं, तू चाहे बोलो फिर भी नहीं मानने वाला, मैं तो यहीं पर बना रहा हूं। किया ऐसा, और ऐसा किया होता तो उसमें से भी बदबू आती। लेकिन पौलुस ने क्या बोला मानो दूसरे ग्रंथ में, हमारे अंदर से परमेश्वर के वचन की खुशबू निकलती है। जब इंसान जड़ होता है तो उसके अंदर से बदबू आने लगती है। लेकिन जब भी जैसी भी सच्चाई पता चलती है तो जो झूठी बात है उसको निकाल दो, उसको निकाल कर फेंक दो। जब पता चलता है कि मैं कहीं पर जड़ हूं तो उसको निकालना आसान रहता है। लेकिन जब इंसान जानना ही नहीं चाहता कि मेरे अंदर जड़ता है, देखो भाई साहब आप बाइबल से जो मानते हो ना, नहीं नहीं मुझे सुनना ही नहीं, बात खत्म करो, तो फिर कैसे उसको पता चलेगा कि उसके अंदर जड़ता है। जिसको एक बार पता चले मैं जड़ हूं तो वो अपने आप को सुधार सकेगा। पता तो चला चाहिए, बुखार तो जाएगा ना अस्पताल दवाई लेने के लिए, उसको पता ही नहीं तो मर जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा। इंसान को पता होना चाहिए कि मेरे अंदर कौन सी जो है वो गलत बात है। कई बार तो लोग सुनते हाँ 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 सही बात आप बोला, सब सही सही, लेकिन फिर भूल जाते कि बस उसको खुश करने के हाँ 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 बोल देते कि। अभी भारत में मोदी जी दूसरी टर्म चल रही है उनकी,
और मोदी जी आए तो उन्होंने गांधी जी को याद कर दिया, बोले स्वच्छता अभियान चलाओ। और जो लोग बाहर खुले में टॉयलेट जाते थे, पूरे इंडिया में पोस्टर लगा दिया, कोई बाहर नहीं जाएगा। जिसके पास टॉयलेट बाथरूम ने गवर्नमेंट पैसा देगी, लेकिन बना दो टॉयलेट बाथरूम। अब एक भाई साहब फिर भी बाहर जाता था, टॉयलेट बाथरूम तो घर में बनवा लिया, पैसे ले लिया गवर्नमेंट से। अब मोदी जी क्या घर घर जाकर देखे, बोले कहाँ जाते हो कहाँ, वो फिर भी बाहर जाता था। उसको किसी ने पूछा, भाई साहब अभी तो टॉयलेट घर में, बाहर क्यों जाते हो? बोले यार यहाँ पर मज़ा नहीं आता। अब मुझे बताओ इसमें मज़ा वाली कौन सी बात है? आज तो बहुत मजा आया सर। अब इसका उत्तर है सर, टॉयलेट बाथरूम बनवा दिया, इसका मतलब एग्री नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन करता है तो फिर भी कई लोग ऐसे हाँ हाँ आपकी बात सही, आपकी बात सही, फिर जैसे वो तो बोले हमको तो यही करना है, जड़ता। और फिर जो बदबू है वो बदबू अंदर से आती है। जो वचन आज हमने पढ़ा था, कौन सा वचन पढ़ा था? मरकुस 5:1-20। और वहाँ पर बात एक सेना वाले की, और ये बहुत बार हम पढ़ चुके, बहुत बार सुन भी चुके। किसी को सेना थी, सेना का मतलब 6,000 दुष्ट आत्माएं, और वो कब्रों में रहता था, अकेले में रहता था, लोग वहाँ से जाते नहीं थे, लोग डरते थे, ये अपने आप को मारता था पत्थर से। लेकिन प्रभु यीशु किश्ती में बैठे, बहुत ध्यान समझना, और किश्ती में बैठकर जिस किनारे पर उतरे वो इसी का देश था, गदरानी। प्रभु यीशु वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर पहुँचे सबसे पहले भेंट ही इसी के साथ हो गई। और एक बार हमने वचन में देखा था कि जो गदरानी लोग जो है वो वही लोग हैं जो पुराने नियम में गशूर, जिसके बारे में लिखा है, यहोशू के पुस्तक में गशूर शब्द ढूंढ लेना, पता चलेगा। गशूरी लोग वहाँ पर रहते थे, और परमेश्वर बोला सभी का नाश कर देना, लेकिन यहोशू ने इनको छोड़ दिया था। और ये गशूर लोग इजराइल में रहे, लेकिन इनकी अपनी मान्यताएं अलग है। ये लोग मानते हैं चांद को, और उसकी मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, मूर्ति बनाते हैं बेल जैसी, और उसको सुअर का लहू चढ़ाते हैं, सुअर की बलि उसको देते हैं। और इजराइल के लोग जो है वो सुअर को अशुद्ध मानते हैं, इसलिए इजराइल में तो सुअर पालने की भी छुट्टी नहीं है। अगर ये लोग इजराइल से मिल जाते हैं तो इनको सुअर का कारोबार छोड़ना पड़ेगा, इसलिए लोग इजराइल से मिलते नहीं, अपना अलग, वहाँ पर कोई इजराइल जाता नहीं। ये प्रभु यीशु सबसे प्रेम करते हैं, इसलिए प्रभु यीशु वहाँ पर गए। वहाँ पर एक सेना वाला, जैसे ही प्रभु यीशु देखा, जोरों से दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु के नाम में निकल, बोलेंगे ऐसे? वो तो खुद प्रभु यीशु, वो तो सिर्फ इतना बोलेंगे चल निकल। और क्या हुआ, वो भाग कर आया, पैरों में पड़ गया। अभी वहां पर कुछ ही दूरी पर कुछ लोग सुअर चरा रहे, वो सब लोग देख रहे, क्योंकि उनको तो डर लगता था इससे। देख रहा है ये अकेला इंसान, और जाकर पैरों में भी गिर गया, क्या बात है। फिर इसने बोला, बोले हमको सुअर में जाना, सुअर में हम चले जाए क्या? बोले चले जाओ। अभी सारी दुष्टात्मा भागी और सुअर में घुस गई। 2000 के करीब सुअर थे, और सारे के सारे भागे। और लिखा है कटारे के ऊपर से, मतलब समुद्र के पास ऐसी ढलान होती है, और कभी भी देखना आप ढलान उतरोगे ना, कभी धीरे धीरे नहीं उतर पाओगे, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और उस वक्त अगर आपने अपना को ऐसे उतरना पड़ता है, ढलान ऐसे, हाँ ऐसे करके उतरने के लिए जाओगे ना, तो गोल 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 घूमकर मालूम नहीं कहाँ पर गिरोगे। ऐसे चलना पड़ता है ताकि आप रुक सको। तो ये जो सुअर है बिना कंट्रोल ऐसे ढलान से भागे कि समुद्र है ना, फिर भी अपने आप को ब्रेक नहीं लगा पाए, सारे के सारे अंदर समुद्र के अंदर घुस गए, सारे के सारे मर गए। ये जो चराने वाले थे वो सारे भागे अंदर शहर में, सभी को बोलो जल्दी 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 चलो, जल्दी चलो, कोई है वहां पर। और मानो जिसको सेना थी, बहुत सारे दुष्ट आत्माएं, हमसे कुछ नहीं हुआ। बोले यार उसने सबको निकाल दिया बोले। और वो सारे बोले सुअर के अंदर घुस गए, और सुअर जो है वो तो समुद्र में डूबकर मर गए बोले। पूरा गांव बाहर आया देखने के लिए।
और वहाँ पर आकर देखते तो जिसको सेना थी वो तो नंगा घूमता था, उसने तो कपड़े पहने हुए थे, होश में था, प्रभु उसके साथ ऐसे ही बैठा था। सभी ने देखा, चराने वाला एक बार फिर यही था, इसी ने सब काम किया। डर भी रहे सभी लोग कि जो काम हमसे नहीं हुआ वो इसने कर दिखाया। यीशु को विनती करने लगे, बोल तू जा यहाँ से जा। अभी सही में जिस गांव के लिए इतना बड़ा चमत्कार हुआ उनको तो क्या बोलना चाहिए, आओ ना हमारे अंदर, आओ ना हमारे अंदर, हमें कुछ सिखाओ। अभी देखो यहाँ पर जो लिखा है 1 से 20 के अंदर, आप पढ़ना उसको, तो पूरा गांव पूरा शहर जो अगर बाहर आया तो जो सेना वाला था उसका भाई नहीं होगा, उसकी बहन नहीं होगी, उसके माता पिता नहीं होंगे, ये सभी लोग आए होंगे। लेकिन बोलने में ये लोग भी है कि यीशु तू जा यहाँ से जा। और सारे शहर वाले ना वापस घुस गए अंदर। पढ़ लेना 1 से 20 शांति से। सारे के सारे वापस अंदर घुस गए। प्रभु से बोलता है चलो कोई बात नहीं, मुझे नहीं आने देते तो। अभी ये जो थे जिसको दुष्टात्माएं थी और प्रभु से वापस किश्ती पर चढ़ने लगे। ये पीछे से है, प्रभु मैं भी आपके साथ चलता हूँ। प्रभु से बोलते हैं नहीं, तू बोले अपने शहर में जा और वहाँ पर जाकर तू सभी को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए। वहाँ पर जाकर तू उनको बता। देखो बहुत समझने वाली बात है यहाँ पर। एक इंसान अच्छा हो गया, दुष्टात्माएं निकल गई, इनसे नहीं हुआ था। जिसका भी घर का ये मेंबर होगा, क्या उसने इस इंसान के लिए प्रयत्न नहीं किया होगा? लिखा है वीडियो से बांधते थे, सांकलों से बांधते थे, तोड़ देता था वो तो। मगर लोगों ने प्रयत्न किए थे। क्या लोगों ने धागे ताबीज अपने देवी देवता के पास नहीं लेकर गए होंगे? क्या लोगों ने उपवास नहीं किया होगा? लेकिन कुछ भी कंट्रोल नहीं हुआ, आउट ऑफ कंट्रोल। आखिर में छोड़ दिया इसको, तू जा यहां से। क्या लोग दुखी नहीं होते होंगे अपने भाई से, अपने बेटे से? लेकिन फिर भी जड़ता कैसी? हम जो मानते बस वही मानेंगे, चाहे ईश्वर ने कितना भी बड़ा चमत्कार किया, हम वहां पर नहीं जाएंगे, हम उसके लिए मानेंगे। कितनी जड़ता। प्रभु उसने इसको बोला तू जा, इसकी जड़ता को दूर कर, तू जाकर बता कुछ हो वहां पर। मुझे तो अंदर आने से मना कर दे, लेकिन तू जा। जड़ता इस हद तक इंसान को नफरत में लेकर आती, चाहे उसका भाई हो, चाहे उसका बेटा हो ना, उसको भी छोड़ देता है इंसान। और इसलिए ऐसी जितनी भी जड़ता है, अलग अलग तरह की जड़ता होती है। मैं जो मानता हूँ वही, ऐसा नहीं मानना है वही, मैं जो करूँ वही सही, ये करे तो गलत ही। बहुत अलग अलग तरीके की जड़ता होती है। लेकिन जड़ता को नहीं छोड़ोगे तो आपके अंदर से बदबू आएगी। जब धरती अपनी जगह पर गोल गोल घूम सकती है, जब सूरज घूम सकता है, तो आपको जड़ बनने की क्या जरूरत है? सोचो, समझो, जानो, देखो सच्चाई क्या है और उसके अनुसार मानो। लेकिन जो पकड़ कर बैठे हो उसको छोड़ना सीखो, अगर वो गलत है तो। लेकिन जो सच्चाई है उसको तगड़ाई से पकड़ना सीखो, और जो झूठ है उसको छोड़ना सीखो। क्या कि तालाब का पानी जड़ बनकर बैठा रहता है तो उसमें से बदबू आने लगती है। जब नदी के ऊपर डैम बनाते हैं तो उसका पानी रुक जाता है तो कैसा हो जाता है? हरा हरा हो जाता है। अरे ये क्या है, कहाँ से आ गया? पहले तो यहाँ पर नहा सकते थे, अभी नहा नहीं सकते। क्यों? पानी रुक गया, जड़ हो गया। अभी बदबू आएगी, अब कीड़े भी आएंगे उसमें। अगर आप जड़ बनोगे तो आपके अंदर भी बदबू और कीड़े आएंगे। और ऐसे जितनी भी ऐसी जड़ता है उसको निकाल कर फेंको, ताकि बदबू नहीं, लेकिन आपके अंदर से खुशबू आए। और जो सच्चा है उसको मानो, ताकि स्वर्ग में जा सको। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें, हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु, जो कभी नहीं बदलते। मेरे प्रिय, जिसको सेना थी, बेचारा कितना परेशान था, कोई कुछ नहीं कर पाता था। ना उसकी माँ, ना उसका बाप, ना उसका भाई, ना उसकी बहन।
उन लोगों ने आज तक जो भी किया था, लेकिन कहीं पर भी सफल नहीं। इजराइल को मानते नहीं थे, इजराइल के परमेश्वर को नहीं मानते थे, इजराइल के वचन को भी नहीं मानते थे। लेकिन जब देखते हैं कि हमारे हाथ में इतना अच्छा हुआ, तभी तो मानना चाहिए ना, तभी तो जड़ता छोड़नी चाहिए। एक माँ भी वहां पर आई होगी लेकिन वापस चली गई, अपने बेटे को अच्छा देखकर भी उसको भी नहीं लेकर गई, उसका बाप भी नहीं लेकर गया, उसका भाई बहन कोई भी नहीं लेकर गया। कितनी जड़ता। और बहुत ध्यान से समझना, जड़ता नफरत फैलाती है। एक ही बाइबल है, सिर्फ एक बार सोचो, इतनी कलीसिया क्यों, इतनी मान्यताएं क्यों? जो आप मान रहे हो क्या वो सच बात है? क्या वो आपको स्वर्ग में ले जा सकती है? जड़ मत मानो, कोई मंडली आपको स्वर्ग में नहीं लेकर जाने वाली। जड़ मत मानो, सच्चाई जानो, और वो सच्चाई जो भी है उसको पकड़ो, उसको मानो, ताकि आपके अंदर से खुशबू आए और आप स्वर्गराज के वारिस बन सको। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा और हम सभी पर